Hello children. Today we will discuss our second chapter of civics. What is democracy and why democracy? Okay. हमारा फर्स्ट चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर के तौर पे ही कंसिडर करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा ओमिट कर दिया गया है या फिर हम उसको जब क्लास में होंगे तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वो अब हमारे पोर्शन में नहीं है. सो वी विल डिस्कस द सेकंड पोर्शन, सेकंड चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी ज़रूरी है. ओके, सो एज यू नो that democracy is the most popular form of government. Okay, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी के आते आते जितनी भी कंट्रीज़ कॉलोनाइजेशन से इंडिपेंडेंट हुई, जितनी भी कंट्री कॉलोनाइजेशन के चंगुल से छूटी, उपनिवेशवाद से बाहर आई, सबको आज़ादी मिली, तो उन सब ने 50% से ज़्यादा, अगर हम कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में अप्रॉक्स 90% के आसपास अगर आप देखेंगे हर जगह पे, तो आपको डेमोक्रेसी का इन्फ्लुएंस मिलेगा. ठीक है, क्यों? जबकि आप डेमोक्रेसी के अलावा आप देख सकते हैं कि ऑटोक्रेसी भी होती है या डिक्टेटरशिप भी होती है, लेकिन क्यों डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है, जिसको आप हिंदी में लोकतंत्र भी कहते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द डेमोक्रेसी, इट्स अ ग्रीक वर्ड. ओके, यूनानी भाषा का एक शब्द है एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेमोक्रेशिया. ओके, जो कि डेमोज इट मीन्स पीपल, लोग. ओके, एंड क्रेटोस इट मीन्स रूल. इट मीन्स सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल. ओके, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. इट मीन्स ये लोगों का शासन है. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन है. इसमें जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन चुनता है? वो हम और आप चुनते हैं. ठीक है, ये सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है लोकतंत्र का या डेमोक्रेसी का. और आप लोग ये भी जानते होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कि हमारा भारत ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. ओके, सो डेमोक्रेसी इज़ द पीपल्स रूल. ओके, इसमें सबसे लोगों का शासन इसमें है. लोगों के द्वारा सारे के सारे जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुना जाता है ना. इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे. लाइक फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हु आर द रूलर्स इन अ डेमोक्रेसी. What kind of election constitutes a democratic election? Okay, and who are the people who can elect the rulers, as well as what form of government is democracy? ये सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहले who are the rulers हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया इसको, that people those who are elected by the the representative, those who are elected by the people are the rulers. और किस टाइप का इलेक्शन कंस्टिट्यूट होता है? दैट इज़ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ओके, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे. हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स? इट मीन्स जो भी भारत का नागरिक है. यहाँ पे अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, आगे इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे. जो भारत का नागरिक है, साथ ही साथ जो 18 साल से ऊपर है, द पर्सन इज़ हैविंग द राइट टू वोट. सारे वो नागरिक जो भारत के नागरिक हैं और 18 साल से ऊपर हैं, जिनके पास वोटर कार्ड है, वो सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं. उसके बाद व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी. ये कैसी फॉर्म है? इट्स अ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो दिस मच वी हैव. सो अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया. ओके, नाउ द फर्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट पीपल आर चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. एंड
These people are eligible to take the major decisions. Okay, यही वो लीडर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट पर बैठ के क्या कहते हैं, मेजर डिसीजंस को लेते हैं. हम बीइंग इंडिविजुअल हम लोग इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, ठीक है ना, लेकिन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कार्टून्स आपने देखे हैं. ओके, कि जैसे ये अब फोर्स के दम पे, ओके, जैसे अफ़गानिस्तान का सीन हुआ था पहले, ओके, कि वहाँ पे अमेरिकन आर्मीज़ थी, इराक़ का हुआ था, तो वहाँ पे अगर इस टाइप से जो इलेक्शंस हुए थे तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था, वो पर्टिकुलर जो उस समय पे जो व्यू एक डेवलप हुआ था वो. साथ ही साथ यहाँ पे सीरिया में भी, ओके, कि स्पेसिफिक अगर आप जो सीरिया का भी आपने देखा था कुछ ही समय पहले, है ना, जो वहाँ पे पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर मेंटलिटी या कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले लोगों ने वहाँ पे किस तरीके से सीरिया को डिस्ट्रॉय किया. ओके, तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए भी उनके पर्टिकुलर अगर आप डिमांड्स को फॉलो करते हैं देन ओनली यू कुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. ओके, तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे फोर्स से या पर्टिकुलर दबाव की वजह से कहीं पे भी इलेक्शंस होते हैं, तो वो आप एक तरह से उसको डेमोक्रेसी में नहीं कंसीडर कर सकते. ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले देखा कि मेजर डिसीजंस हमारी डेमोक्रेसी का मेन फीचर है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो लोग डिसीजंस को लेते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट फीचर हुआ हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. एंड देन सेकंड वहाँ का जो सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लोकतंत्र का चुनाव होता है. ओके, उसके बाद में एक अपना स्टेट लेवल पे भी कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है, प्लस हमारा जो राज्यसभा विधानसभा का भी चुनाव होता है. ठीक है, अलग अलग टाइम पे हमारे 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं. तो ये कैसा होना चाहिए, ये फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए. डेमोक्रेसी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पे किसी का भी दबाव ना हो, वहाँ पे ना तो किसी पार्टी का दबाव हो, ना ही किसी, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को हैंडल करता है. ठीक है, तो ना इलेक्शन कमीशन का किसी पे दबाव हो, लोग अपनी मर्जी से किसी भी लीडर को चुन सकें. ठीक है, ये है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस. उसके बाद आ जाता है दूसरा, 1 person 1 vote 1 value. ओके, अगर हम वोट डालते हैं, ठीक है, तो हमारे वोट की, हर इंसान के वोट की कैसी हो, एक ही वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, और उस एक इंसान एक वोट दे, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी इक्वल हो. जैसे कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर, जैसे सऊदी में, ओके, सऊदी अरेबिया में अभी तक वुमेन को वोट डालने का परमिशन नहीं था, औरतों को वहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं था. ठीक है, एस्टोनिया में भी जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है. अगर फिजी में देखें तो वहाँ के केवल VIP पीपल को ही वोट डालने का अधिकार है. एंड वी आर द वेरी लकी पीपल. हम इंडियंस बहुत लकी हैं, हम भारत के लोग बहुत ही लकी हैं कि यहाँ पे हम जात पात या धर्म के आधार पर इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. हमारे यहाँ पे हर वो इंसान जिसके पास में जो 18 साल को क्रॉस कर चुका है, जिसके पास में वोटर ID है, ईच एंड एवरीबडी इज़ एबल टू कास्ट द वोट. ओके, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में, कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है. फिर एक नया पॉइंट आता है इसमें अपना, वो है आपका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट. ओके, तो इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है कि एवरीबडी शुड हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एज वेल एज रूल्स एंड रेगुलेशंस और द लॉ शुड बी कॉमन फॉर ऑल. अदरवाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के भी नाम हैं. ओके, तो वहाँ पे लोगों को इक्वल राइट नहीं है. सपोज़ जैसे चाइना में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, या बाकी की जो ऑटोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे भी, कि लोगों को अपनी बात को एक्सप्रेस करने का ही राइट नहीं है. उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उनको जेल में भेज दिया जाता है, या फिर उनको अनऑफिशियली, ओके, उनके साथ में कुछ मिस हैपनिंग्स होती हैं.
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। जो बेसिकली अगर डेमोक्रेसी है तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, सभी के अधिकारों का सम्मान करना भी डेमोक्रेसी का एक मेजर फीचर है। सो चिल्ड्रन, दिस वाज दैट वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। सभी को इक्वल राइट्स देने के लिए, सभी को सम्मान देने के लिए, सभी अच्छे से जी सके, इस सम्मान के साथ जी सके, ओके, किसी में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर पॉइंट्स। टिल देन, बाय बाय एंड just read the chapter, be ready with your queries. Have a nice day.